नमस्कार मित्रों, विरासत के प्रति गंभीरता जो है ये संस्कारों से आती है। और अब जिस तरह के विश्व में हम लोग जी रहे हैं, जिस तरह के बदलते हुए परिवेश में हमें जीना पड़ रहा है, तो उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आई है। विरासत के प्रति ज़्यादा गंभीरता तभी जन्म लेती है जब उसके साथ बाज़ार का संबंध जुड़ जाए। और बाज़ार का जो संबंध पहले होता था कि शोधार्थी जाते थे और शोध करने के लिए, और वो अनुमति लेकर कुछ खुदाई भी करते थे, कुछ इतिहास का संयोजन भी करते थे, और वहाँ पर रहकर अपनी वो पुस्तकें भी लिखा करते थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे वो परंपराएं ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। अब मोहनजोदड़ो पिछले दिनों खबरों में इसलिए था कि वहाँ पर जब पूरे पाकिस्तान में फ्लड्स आए, बाढ़ आई, और बाढ़ की विभीषिका ने चारों ओर तबाही का मंजर, तबाही का माहौल पैदा कर दिया, तो स्वाभाविक था कि उस पर ख़तरे मंडराते कि ये आगाह भी किया गया सरकार को भी को मोहनजोदड़ो सरीखी जो एक विरासत है, सांझी संस्कृति की एक प्रतीक है, और लगभग 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता का एक जीता जागता प्रमाण है, दस्तावेज़ है हमारे सामने। और उसके बारे में भी, उसके रख रखाव के बारे में वहाँ के प्रशासन ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। यद्यपि जो भी पर्यटक के रूप में वहाँ पाकिस्तान में जाता रहा है, उसकी प्राथमिकताओं में ये बात भी दर्ज होती है कि जहाँ वो एक बार कुछ ऐतिहासिक स्थल लाहौर के देखने का इच्छुक होता है, वहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ के बारे में उसने बहुत सारी पुस्तकों में, पुरानी पुस्तकों में, विरासत से जुड़े ग्रंथों में, शोध प्रबंधों में ये बात सुन रखी है कि वहाँ उस समय की सभ्यता और संस्कृति के अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं, और पता लगता है कि उस वक्त किस तरह की सभ्यता यहाँ पर पनपी थी। इस बात का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। लेकिन जब बाढ़ आई, और बाढ़ में जब धीरे धीरे वो सारा का सारा जो खंडर विश्व था, जो खंडर की दुनिया थी, वो सारी की सारी चरमराने लगी, तब सरकार को ख़तरा पैदा हुआ, वो हम तो अपनी जो विरासत है उसके साथ हम बड़ा ख़तरनाक खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसके लिए विश्व भर के जो पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनकी नज़रों में हमारी सरकार और हमारी सरकार की नीतियां बहुत गिर सकती हैं। तो उसके बाद उसके शेष बचे अवशेषों को बचाने और फिर से बहाल करने, उनकी स्थिति बहाल करने के प्रयास जो हैं वो आरंभ हो गए। दूसरी ओर भारत में इस दृष्टि से अपेक्षाकृत ज़्यादा जागरूकता मौजूद है। हरियाणा प्रदेश में ही ज़िला हिसार में एक स्थल है राखी गढ़ी, जो चर्चा में हाल ही का मतलब एक पिछले दशक के मध्य ही चर्चा में ज़्यादा आया है। और वहाँ पर उत्खनन, वहाँ पर खुदाई, उसके बारे में शोध की प्रक्रियाएं, उसके बारे में उसकी कार्बन जो डेटिंग होती है, उसके परिणाम स्वरूप जो अलग अलग प्रयोगशालाओं में जो वहाँ की मिट्टी का सर्वेक्षण करने की बात, ये सारी की सारी चीज़ें वो एक प्रक्रिया के अनुसार चल रही हैं। और आरंभिक शोध से एक बात तो प्रमाणित हो गई कि ये राखी गढ़ी सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी ज़्यादा पुरानी है। इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत काल और उससे भी ये पहले की सारी इसकी जो अस्तित्व की कहानियाँ हैं उससे पहले की हैं। और जाहिर है कि ये सारी चीज़ें, चाहे वो महाभारत का युग हो या उसके आसपास का युग, वो सारा का सारा इसके बाद ही आरंभ होता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ तक कि रामायण का जो युग है वह भी इससे ज़्यादा पुराना नहीं है,
इतना ही पुराना है जितना कि ये राखीगढ़ी का इतिहास। राखीगढ़ी का इतिहास निश्चित रूप से 5000 वर्ष से अधिक पुराना माना जा रहा है, अब तक की जो कार्बन डेटिंग और शोध कार्य बताते हैं। अब सरकार ने एक नई योजना तैयार की है। वो इसलिए तैयार की है कि वहाँ पर रहकर शोध कार्य की संभावनाएं तलाशी जाएं, विदेशी पर्यटकों को वहाँ पर निमंत्रित किया जा सके। इसके लिए वहाँ पर एक योजना होम स्टे पॉलिसी के अंतर्गत तैयार की गई है। होम स्टे पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी परिवार इस क्षेत्र का अपने आवास में, अपने ग्रामीण आवास में 2 कमरे होम स्टे नीति के अनुसार तैयार करके, निर्धारित रूप में तैयार करके वो सरकार को सौंप सकता है। सरकार उसका प्रबंधन करेगी। स्वामित्व पर सरकार का अधिकार नहीं होगा, स्वामित्व उन्हीं के पास होगा जिनका आवास है। लेकिन बाकी सारी की सारी जो नियम हैं, नियमावली है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो आचार संहिताएं हैं, वो पर्यटकों के लिए जो विश्व भर में चलती हैं, उनके अनुसार उनको सारी चीज़ें बना कर देनी पड़ेंगी। और उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि क्योंकि इसका संबंध किसी भी पुरानी विरासत के शोध का जो संबंध है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों से है। इसलिए जो भी आय होती है उनमें एक मुख्य प्रतिशत जो है वो होम स्टे नीति के तहत अपना स्थान, अपने घर में 2 कमरों का निर्माण विशेष रूप से निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने वाले परिवार को ही मिलेगा। तो ये इससे दोनों बातें हैं कि एक तो जो ग्रामीण लोग हैं उनको एक रोज़गार मिल जाता है, उनको विदेशी मुद्रा भी मिल जाती है जिसका भुगतान भारतीय मुद्रा में तत्काल कर दिया जाता है, और इसके साथ जो भविष्य की संभावनाएं वो भी उजागर होती हैं कि भविष्य में जब एक बार ये होम स्टे की नीति जो है वो तय हो जाती है, लागू हो जाती है, तो निश्चित रूप से वहाँ होगा कि वहाँ बाज़ार भी बनेगा, वहाँ दुर्लभ वस्तुओं का एक विक्रय स्थल भी होगा और संग्रहालय भी स्थापित होगा। तो आने जाने वालों की, उसे देखने वालों की संख्या भी एकाएक बढ़ जाएगी और लोग सिर्फ एक मानसिक धरातल पर एक परिवर्तन महसूस करने के लिए वहाँ पर जाकर ठहर पाएंगे, क्योंकि उनको सुख सुविधाएं, उनको बेहतर उस शांत माहौल में ज़्यादा, कई बार ये भी होता है कि जो खंडर हैं कई बार ज़्यादा शांति देते हैं, उनमें शोरगुल नहीं होता। लेकिन इसको बाज़ार से जोड़ने का जो संबंध है उसका तात्पर्य ये है कि जो लोग होम स्टे नीति को अपनाते हैं, जो ग्रामीण परिवार, उनको भी लगे कि ये जो विरासत है ये उपेक्षा की चीज़ नहीं है, ये संरक्षण की चीज़ है, और इसको अगर हम संरक्षित रखेंगे, इसको सुरक्षित रखेंगे, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारी अपनी आर्थिकता पर भी पड़ेगा। हमारी जो सुख सुविधाएं हैं वो पहले से ज़्यादा होंगी, यहाँ पर विदेशी पर्यटकों का आना होगा, और जब पर्यटक आएंगे तो छोटे मोटे बाज़ार भी चलेंगे, और बाज़ार जो चलेंगे वहाँ लोग चने भटूरे खाने तो नहीं आएंगे, ना ही पिज़्ज़ा खाने आएंगे। वहाँ निश्चित रूप से वो लोग चाहेंगे कि उस बाज़ार में जो हस्तकला है, लोक कलाएँ हैं, उनसे संबंधित चीज़ों की एक प्रकार से बिक्री हो, और जो पुराने उस वक्त के जो खाद्य थे जितने भी संभव वो जो हैं वो भी वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि ये पता चले कि उस वक्त खान पान, वेशभूषा और सोचने की जो दिशा होती थी वो कैसी होती थी। तो पूरे के पूरे उस वक्त की सभ्यता के हर आयाम को जीवंत करने का प्रयास इस नीति के तहत किया जा रहा है, और यदि इसे गंभीरता से लागू कर दिया गया तो आप अंदाज़ा लगाइए, अनुमान लगाइए कि इससे क्या परिणाम निकलेंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान तो इस बारे में गंभीर नहीं रहा, लेकिन जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों स्थलों को जब यूनेस्को से संरक्षित स्थल घोषित करवाया गया, तो उसके बाद वहाँ भी पर्यटकों का आना जाना बढ़ गया था,
और ये तो ठीक है कि वहाँ होम स्टे नीति नहीं थी, लेकिन वहाँ छोटे मोटे होटल्स और सुख सुविधाएं, कुछ परिवहन की, कुछ बाज़ार की, ये सब वहाँ उपलब्ध होने लगी थी। अब ये बात अलग है क्योंकि मोहनजोदड़ो और मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का मतलब आप समझते हैं ना, मुर्दों का टीला, उसका ये प्रतीक है। अर्थात वो टीला जहाँ पर पुरानी सभ्यता जो है दफन है। तो ये एक प्रकार से उनकी अपनी सोच का प्रतीक है, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन मुख्य रूप से वो दोनों सभ्यताएं और उनसे भी पुरानी सभ्यता एक मातृ सभ्यता के रूप में राखी गढ़ी। तो ये एक अद्भुत नया परिदृश्य सामने ला रही है, इनका स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद।